माइक नहीं चल। कल के वाक्य चेक करने हैं। लाइट नहीं, शायद लाइट नहीं ऐसे दी। कितने वाक्य किए थे हमने कल? लड़ने वाला योद्धा तक हो गए थे शायद। नहीं, वहां से करना है ना। लड़का पिता को खुश करता है, लड़का फिर मनुष्य चावल खाते हैं। हम 2 गांवों में प्रवेश करते किया था। अच्छा, लड़का पिता को खुश करता है। ये भी हो गया था। मनुष्य चावल खाते हैं। चलो फिर वाक्य क्या है? मनुष्य चावल खाते हैं। नरः ओदनम् अदन्ति। मनुष्य चावल खाते हैं। मनुष्य कितने हैं? हैं। अच्छा, क्रियापद क्या है? खाना, खाते हैं। खाना, क्या कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? चावल। या खाने की क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? चावल पर। तो चावल हो गया कर्म, और खाते हैं क्रियापद, और मनुष्य कर्ता। हाँ, अब यहाँ पर खाते हैं, खाने के लिए धातु कौन सा आया है? अद। तो खाते हैं बहुवचन है। हाँ, तो उसका क्या आएगा बहुवचन? अदंती। भक्षण करना, तो भक्षयंती आएगा। भक्ष लिखा है तो भक्षयंती। खाने के लिए भक्ति शब्द उपयोग में ना करें। अच्छा, भक्षण करना लगता है। ठीक है, खाता है उसका अर्थ भी लिखा है ना, भक्षण करता है, खाता ही है वो इस प्रकार। लेकिन अदंती भी अच्छा है। हाँ, तो मनुष्य कितने हैं? बहुत सारे हैं ना। तो इसका क्या आएगा? मूल शब्द नर, और बहुत सारे इसलिए नराहा। और क्या खा रहे हैं? चावल। तो चावल के लिए शब्द क्या है? ओदन। तो इसका कर्म है ना, तो कर्म की जितनी विभक्ति आती है तो ओदनम। नराहा ओदनम अदंती या भक्षयंती। अब यहाँ पर क्या आएगा? संधि करो विसर्ग के पीछे ही। विसर्ग के पूर्व में आ है ना, और आगे क्या है? ओ है। तो क्यों बोल रहे हैं वहां पर? ओ है तो विसर्ग का निकालो नियम। विसर्ग के पूर्व में आ और पश्चात ओ हो तो विसर्ग का स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो। स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या होता है? लोप होता है। सीधा सीधे सिंपल नियम है ना। विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप होता है। तो विसर्ग का लोप किया, और हे म हलंत है ना, और यहाँ अ है, स्वर है, तो इसमें मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास ये नहीं लिखी, ओ वाली लिखी, आ वाली और आ वाली लिखवाया है ना। लिखवाया तो है, मुझे याद तो है लिखा हुआ। विसर्ग के पूर्व में आ और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग की लिखवाया है। यदि नहीं लिखा है तो लिखो, लिखिए जहाँ पर नहीं लिखा है तो आप। विसर्ग के पूर्व में लिखवाया है। किन्हीं ने नहीं लिखा है तो फिर वापस लिखना। विसर्ग के पूर्व में आ हो। विसर्ग के पूर्व में, विसर्ग संधि का नियम है। विसर्ग लिखवाया है लेकिन नहीं मिल रहा है आपको तो लिखना। विसर्ग के पूर्व में आ हो और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन आ जाए। स्वर अथवा, लेकिन ओ आ रहा है इसमें तो स्वर है ना। ओ स्वर है या नहीं है?
पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन विसर्ग के पूर्व में आ हो और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, ये तो लिखा है मेरे पास ऐसा। तो फिर विसर्ग ये का मेरे तो पश्चात में ओ के चक्कर में तो वो स्वर है या नहीं है? है ना। तो मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। तू भैया विसर्ग तू नराले तू इधर नरा उदना मदन। क्या नियम है? विसर्ग के पूर्व में आ, तो विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे ओ यानी स्वर या मृदु व्यंजन बोला तो स्वर है ओ, तो विसर्ग का क्या होता है? लोप हो जाता है। मनुष्य के लिए जन्म आगे चलता है। चलते लोग होते हैं लोग और मनुष्य। तो यहाँ पर लोप हो गया। अब यहाँ पर हलंत म है और आगे अ है, तो ये स्वर इसमें मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? नरा ओदनम ओदनम मदंती। ऐसा नहीं लिखा मैंने। इसको लिखना पड़ेगा तो ही आएंगे ना वाक्य। तो वाक्य तो लिखा है मैंने, ऐसा वाला करके नहीं लिखा। तो फिर संधि विग्रह कैसे आएगा फिर वो? कौन है मेरा नरा? अभी हम संधि विग्रह से वो विसर्ग का ही देखते। विसर्ग कर चलो आगे। यहाँ अ इसलिए मिला दिया है, यदि भक्षयंती लिख रहे तो वैसा ही रहेंगे उसके, वदनम भक्षयंती ऐसा करके। आगे का वाक्य, बंदर वृक्ष पर चढ़ते हैं। बंदर वृक्ष पर चढ़ते हैं। बंदर कपिया वृक्ष पर चढ़ते हैं। बहुत सारे हैं। चढ़ते हैं क्या हो गया? कर्ता कौन है? किस पर चढ़ रहे हैं? तो वृक्ष क्या हो गया? वृक्ष हो गए। अब कर्म है क्या? वृक्ष पर बोला है और कर्म बोल रहे हो आप। कर्म तो है लेकिन वृक्ष पर है तो सप्तमी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर आप द्वितीय कर्म क्यों बोल रहे हो? ऐसा ही है लिखा आपने बराबर, लेकिन वो ऐसा क्यों किया इसका हेतु आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। इतना ही उसमें क्या है? चढ़ना यह क्रियापद गतिवाचक है, तो यहाँ पर सप्तमी होने पर भी द्वितीया लगेगी। समझ में आया? तो क्या आएगा? पहले तो बंदर के लिए मूल शब्द क्या आया? कपि। कपि ही आएगा ना। और वृक्ष के लिए वृक्षम ये शब्द है। और चढ़ने के लिए धातु कौन सा आता है? आरोहण। आ प्लस रूह धातु। हाँ, कौन से गण का है? प्रथम गण का है। तो यहाँ पर यदि ये बहुत सारे ना, बंदर बहुत सारे, तो इसका आ प्लस रूह धातु का क्या बनेगा? आरोहंती। आरोहंती। उसके बाद कौन चढ़ रहा है? कपि। कपि क्या है? करता है। तो कितने हैं बंदर? बहुत सारे। तो कपि का बहुवचन क्या होगा? कपयः। आप वृक्ष पर, एक ही वृक्ष पर चढ़ रहे हैं ना, वृक्ष। वो कपयः वृक्षम आरोहन्ति। आप संधि बताओ। विसर्ग के पूर्व में और आगे पीछे मृदु या अ अथवा मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का ऊ होता है। तो वो होगा। यानी ऊ और पीछे का मिलकर क्या बनता है? ओ। तो ये क्या बना? कपयो। और ये म है ना, तो मैं इसमें मिल जाएगा। तो वृक्षा मा रो हलंत है तो उसमें आगे का स्वर मिल जाएगा ना पूरा। हलंत कहाँ है इसमें? वृक्ष म का अनुसार हुआ है ना वो। तो क्या होया? कपयो वृक्षम आरोहंती, ऐसा लिखना है। इसलिए संधि के जो नियम बताए
उसको अच्छी तरह से यहाँ पर अप्लाई करो तो आपको समझ में आएगी कि कैसे और क्या करना है। समझ में आया? आगे जिथे जिथे कर्माला मन लागते तिथे मग ते संधी विग्रह होणार. हाँ आगे वे अपने पाँव धोते हैं। वे नहीं, पहले है वह नौकरों को पूछता है। वह नौकरों को क्या करता है? पूछता है। वह नौकरों को पूछता है। क्रियापद क्या है? कर्ता कौन है? कर्म। नौकरों का यह क्या है? कर्म है। हाँ, तो कौन पूछ रहा है? कितने व्यक्ति हैं? एक ही व्यक्ति तो क्रियापद भी कौन से वचन का, कौन से पुरुष का कौन सा वचन आया? प्रथम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ पर मूल धातु कौन सा है पूछने के लिए? प्रच्छ। और चलाते समय उसका क्या बनता है? पृच्छत बनता है। ये पृच्छ। और ये कौन से गण का है? प्रथम गण का। तो इसका क्या बना है? उत्तम पुरुष एक वचन पृच्छति। अब वह के लिए क्या आएगा? कौन सा सर्वनाम आएगा? सह। तो यहाँ पर वह यानी सही लिखना पड़ेगा। अब नौकरों को किंकर। कितने नौकर हैं? तो क्या होगा किंकर शब्द का? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन किंकरान। नहीं, ये नीचे लिखना है। किंकर शब्द है नौकरों के लिए और ये इसका किंकरान। ये शब्द है नौकरों के लिए किंकर शब्द, वह के लिए वो स शब्द, पूछने के लिए शब्द। अब ये वाक्य पूरा बना, सह किंकरान पृच्छति। अब यहाँ पर संधि होगी क्या? विसर्ग के पीछे अ है लेकिन आगे क्या है? तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा। आगे का वाक्य, वे अपने पाँव धोते हैं। अपने पाँव मतलब दो पाँव। वे अपने पाँव धोते हैं। वे यानी कौन सा पुरुष का कौन सा वचन? एक प्रथम पुरुष का एक बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन। वे यानी वे सब। हाँ, और धोते हैं क्या हो गया? क्रियापद। और क्रियापद के लिए कौन सा शब्द आता है और कौन सा धातु आया धोने के लिए? क्षल मूल है मूल धातु। और इसका चलाते समय क्षाल बनता है। कौन से गण का है? दशम गण का है। हाँ, अब पाँव अपने के लिए स्व शब्द आता है। और पाँव के लिए कौन सा शब्द आया? पाद। पादम नपुंसकलिंग है ना। और वे के लिए कौन सा शब्द आएगा? ते। अब ते पाँव कितने हैं? दो। पादव। पाद आता है। स्व पादव। स्व पादव। और स्व इसके साथ ही लिखना है। हाँ, स्व पादव क्षाल यंती ते स्वपादौ क्षालयन्ति। हो गया? इसकी संधि कुछ होती नहीं, संधि का कुछ है नहीं इसमें, विसर्ग नहीं है। दो मूर्ख विष पीते हैं। क्रियापद
पीते हैं। हाँ, कर्ता दो मूर्ख, विष कर्म, बराबर। अब विष को यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा, लेकिन फिर भी कर्म हो गया ना, इसलिए अर्थ करते समय को नहीं लिखा होगा तो भी वो क्रिया किस पर हो रही है उसको देखें, वह कर्म है ऐसा समझना पड़ेगा, बराबर। तो दो मूर्ख के लिए कौन सा शब्द आता है? मूर्ख। विष के लिए कौन सा शब्द आता है? विष। विषम है, विष, विषम नपुंसकलिंग है ना। और पीने के लिए मूल धातु पा और पाप पिब कौन से गण का है? प्रथम गण। अब यहाँ पर मूर्ख कितने हैं? तो मूर्ख का द्विवचन क्या हुआ? मूर्खों। हाँ, अब विषय का कर्म है ना, कर्म का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन के दो विषय, एक ही ना, तो क्या होगा? विषम ही होगा। और मूर्खों चाहिए ना, मूर्खों। और यहाँ पर क्या आएगा? पीब तह आएगा, पीब तह। मूर्खों विषम पिबतः। समझ में आया? आगे क्या? तो म का अनुसार होता है, ऐसा पहले बता दे ना, नियम आके गए ना। विषम या म का आगे किसका स्वर है उसका अनुनासिक भी करते हैं ना, लेकिन वो अभी तो विषम म का अनुसार ही करना है। राजा चोरों को सजा करते हैं। राजा, राजाएं चोरों को, मैं बहुत सारे दिखाने के लिए, चोरों को सजा या दंड देता है, ऐसा लिखते। सजा करता है यानी दंड देता है। सजा देता है अच्छा लगता है, वो तो देते हैं, सजा करते हैं, सजा देते हैं। राजा है ना, तो सजा देते हैं। क्रियापद हो गया। कर्ता कौन है? राजा। कर्म क्या है? चोरों को। अब राजा के लिए धातु कौन से, शब्द कौन सा आया? रूप या नृपति शब्द भी आए, रूप। चोरों के लिए कौन सा शब्द है? स्तेन हो, नहीं स्तेन शब्द। और सजा देने के लिए, सजा देने के लिए दंड कौन से गण का है? दशम गण का। अब राजा, राजाओं के लिए राजा बहुत सारी है, तो कितने उसका क्या होगा? रूप का बहुवचन क्या होगा? रूपाहा। अब चोर कितने हैं? तो ये करता है, कर्म है, कर्म है, कर्म का बहुवचन क्या होगा फिर? स्तेनान दंड यंति। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में और आगे स मृदु है, स कठोर है, तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा। आगे तो वाक्य क्या बना? नृपाः स्तेनान् दंडयन्ति। आगे आएगा वे पुस्तकें रचते हैं। वे पुस्तक में पुस्तक की रचना करते हैं, ऐसे रचते हैं, यानी वे पुस्तकों की रचना करते हैं, बहुत सारे है ना वे। तो क्रियापद क्या बना? कर्ता कौन है? वे सब। पुस्तक क्या है? रचना। यह क्रिया पुस्तक पर समाप्त हो रही थी, पुस्तक हो गया कर्म। अब वे के लिए शब्द कौन सा आएगा? ते। पुस्तक के लिए शब्द पुस्तकम। रचने के लिए कौन सा शब्द धातु आता है? रच। कौन से गण का है? दशम।
अब ये तो ते वे के लिए ते आता है, तो ते बहुवचन ही है और ते लिखा। अब पुस्तक कितने हैं? वे पुस्तक, वे पुस्तकें रखते हैं। वे पुस्तक रचते हैं ना, एक ही एक ही पुस्तक। पुस्तक एक ही दिया है उन्होंने। मैं तो पुस्तकें लिख दिया तो पुस्तकालय लिख दिया उसको। पुस्तकें लिखा है क्या? मैंने लिखवाया है क्या? कहाँ गया वाक्य मेरा? इधर का। मतलब बहुत सारे मिलकर एक ही पुस्तक रच एक पुस्तक रच सकते हैं ना, कोई अनुवाद कर रहा है, कोई संपादकीय लिखा है, कोई प्रूफ रीडिंग कर रहा है, तो इस तरह से हो सकता है ना। लेकिन ये क्या वाक्य हो तो देखना पड़ेगा ना पहले। वे पुस्तकें हैं तो बहुत सारे पुस्तकें, वे पुस्तकें तो बहुत सारे, यानी पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकान। तो और इसका क्या है? रच धातु का रचयन्ति, ते पुस्तकानि रचयन्ति। आगे, तुम चावल खाते हो। तुम चावल चावल खाते हो। तुम सब चावल खाते खाते हो, वो आएगा ना यहाँ पर। तुम सब चावल खाते हो। तुम के आप खाते हैं, ये क्या हो गया? क्रियापद। और चावल कर्म है, और कर्ता कौन है? इस क्रिया को कौन कर रहा है? तुम, इसलिए तुम हो गया कर्ता। हाँ, अब तो मैंने तुम सब, तो यहाँ पर क्या आएगा? यूयम। चावल के लिए ओदन, ओदनम। और खाते हैं आद धातु, कौन से गण का है? द्वितीय गण का। अब इसका यूयम ही आएगा वाक्य करते समय। अब ओदन के लिए कौन सा आएगा? क्या? तुम चावल खाते हो तो बहुत सारे चावल होते हैं, एक ही चावल नहीं होता। तो बहुवचन हो गया। ओदनम, ओदनम एक वचन है। हाँ, नपुंसक है तो बनम बने बनानी ओदनानी। ओदन नपुंसक लिंगी शब्द है, मुझे तो पुल्लिंग है ना। पुल्लिंग है। ओदना हल्का ओदनम। हकारांत पुल्लिंग है। चावल पुल्लिंगी शब्द है ना, इसलिए ओदनम है। वो लग रहा भी अटपट रहा है ना। ओदनान, ओदन चाहिए। ओदनान, ओदनान। और आद धातु का द्वितीय वचन तो क्या आएगा? अथ। यूयम ओदनान अथ। अब इसको क्या करना है? जोड़ो सिर्फ। यहाँ म हलंत है, यूयम में, यूयम है ना, म हलंत है। यहाँ पर ओदनान अथ। मुझे ये समझ में नहीं आता है हलंत कहाँ लगी। वहाँ पर हम याद करते समय ही हलंत है, ओदनान देवान। याद करते समय हलंत याद किया तो उसमें है ओदनान में, ये यूं में थोड़ी ना हलंत लगी। म का अनुसार हुआ है ना। तो म है तो म में मिलाओ तो क्या होगा? यूयम मोद नान ये नथ। ये पूरा वाक्य। हमने तो तुम इसमें लिखा है तुम ओदनम अच्छी। तुम क्यों? तुम सब लिखना पड़ेगा। मैंने कल बता दिया था ना उसको, तो मैंने तुम सब। तुम चावल खाते हैं। समझ में आया? यूयम ओदनान अथो ऐसा आएगा फिर वो। समझ में आया? आगे आगे का वाक्य। राम को उसके मित्र बहुत सारे है ना मित्र।
आप क्रियापद क्या है? स्मरण करना। कर्ता कौन है? राम। मुझे पता ही था इसलिए तो मैंने पूछा। पहला शब्द सभी जगह राम को है तो कर्ता कैसे हो सकते हैं हो? सभी का दिमाग बहुत चल रहा है। फिर को लिखा ना आपने यहाँ पर, तो को प्रथमा विभक्ति को लगता है? नहीं लगता है, तो राम को कैसे हो गया? कौन स्मरण कर रहे हैं? तो फिर वो कौन, पूछो ना उसको, कौन स्मरण करता है? तो उसके मित्र, मित्र हो गया कर्ता। और किसका स्मरण कर रहे हैं? राम को, तो राम हो गया कर्म। ये कर्म, ये कर्ता, ये क्रियापद। रामः मित्रं स्मरन्। हाँ, आप स्मरण करने के लिए धातु कौन सा आता है? स्मृ, स्मर। कौन से गण का है? स्मृ, स्मर। मुझे तो 10 अंक याद है। प्रथम गण निकालो निकालो, स्मृ स्मृ धातु निकालो, कहाँ पर है? ये देखना, ये लिखा है। पक्का भैया इसमें नहीं लिखा है। है? बराबर है। हाँ, प्रथम गण है। हाँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, उस चीज को लेकर कंफर्म करो ना। मैं तो याद अब मित्र, अब उसके लिए उसका थोड़ा सा आपको समझने के लिए उन्होंने उसके दिया है। हाँ, अब मित्र कितने हैं? बहुत मित्र। मित्र स्मरण बहुत सारे है ना, तो मित्र पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग। मूल शब्द क्या है? मित्र, मित्रम नपुंसकलिंग है ना। और मूल शब्द राम को राम शब्द। हाँ, तो ये राम हो। मित्राणि। अब क्या होगा यहाँ पर? ऐसा ही कैसा? तो राम को कर्म है, तो उसकी कर्म की कौन सी विभक्ति लगानी है? कर्म की द्वितीया लगानी है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? द्वितीय का राम को एक वचन। एक वचन आया, तो क्या होगा इसका? रामः। राम कैसे आता है कर्म का? रामम। हाँ, रामम आएगा ना। ये मूल शब्द मैंने शब्द लिखा है संस्कृत के। रामम, मित्र बहुत सारे, तो क्या आएगा उसका? मित्राणि। मित्राणि। स्मर, स्मरति। कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? तो ये बहुवचनी है ना, तो ये स्मरंती नहीं स्मरंती। इस क्यों लगा रहे उसको ज्यादा का? अस्मरन्ति। स्मरंती रामम मित्राणि स्मरंती। मित्राणि। तस्य ऐसा भी लिखा तो भी चलता है, संस्कृत में उसके लिए आता है तस्य शब्द आता है। मित्राणि ऐसे लिखना, मित्राणि नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते? बोलो मुझे, नियम क्या है उसका? यहाँ पर रामम उसके मित्र है ना, उसके लिए तस्य शब्द आता है। ये कहाँ से क्यों आया? ये सर्वनाम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो इतना लिखो, रामम तस्य मित्राणि स्मरन्ति। और यहाँ पर न का न क्यों बना? बोलो अब नियम। रूरश का नियम आया ना, रूरश के आगे न आए तो न का न बनता है, और इसके बीच में स्वर क वर्ग प वर्ग, य को छोड़कर अंतस्थ वर्ण और ह हो तो भी इस न का न बनता है। वो प्रैक्टिकल जैसे आएगा तो करेंगे बराबर पूरा। क्या हो गया? रामम तस्य मित्राणि स्मरन्ति हो गया वाक्य। आगे इसलिए जो नियम एक जगह इसीलिए आपको लिखवा है पूरा। जो एक जगह लिखेंगे ना तो आपको सब नियम मिलेंगे। तो पहले से क्यों कि आप नियम एक जगह लिखो तो आप तो जब वाक्य बनाए थे ना पढ़ना पड़ेगा ना। यहाँ पर कौन सी विसर्ग है तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पर यदि र दिख रहा है तो कौन सी संधि होगी, ये दिमाग में आनी चाहिए बात। अब आगे बढ़ रहे धीरे धीरे, कठिनाई अब थोड़ी थोड़ी आने लगेगी आपको उसमें। अब आगे लोग अपने राजा की स्तुति करते हैं। लोग अपने राजा की स्तुति
करते। अब धातु क्या है, क्रियापद क्या है, स्तुति करते हैं। कर्ता कौन है, लोग। और कर्म क्या है, अपने राजा की। हाँ? तो अब क्या है कि स्तुति करते हैं ना। अब लोग, अब जैसे एक वचन बहुवचन लिखोगे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, स्तुति करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, धातु कौन सा आएगा, शंस या वर्ण दोनों भी चलता है। कौन से गण का है, प्रथम गण। हाँ, और राजा के लिए कौन सा शब्द, नृपया नृपति। ये कभी तो नृपति का यूज करो, और आगे नृपति ही बनता है ना ये। अब लोग के लिए जन। अब शब्द मिल गए सभी के। अब लोग है एक वचनी या बहुवचनी, वो समुदायवाचक है तो कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं जन लिख रही हूँ अभी। अब स्व ने अपने यानी स्व, स्व नृपति है तो उसका क्या आएगा, ये कर्म है ना, तो कर्म की कौन सी विभक्ति लगानी है, तो इस नृपति शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, कर्म की द्वितीय विभक्ति नृपति, नृपति, नृपतः, नृपन्ति। किसके जैसे चला, राम राम है क्या, करंत है क्या, वो ये करंत है तो किसके जैसे चलाना है, नहीं वनम अकारंत है, कवि जैसे चलाना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो नृप तीन क्यों, बहुवचन है, नृपति बहुवचन है क्या, ये जो है राजा की ये तो एक है, दो है, कितने राजा, तो एक राजा तो एक वचन चलाओ ना उसका। हाँ, तो फिर स्वनृपतिम, स्वनृपतिम। अब यहाँ पर शंस आए तो क्या आएगा, शंस, शंसती आए ना, एक वचन लिखा है तो एक वचन लिखो। अगर नृपति लिया तो इकारांत होगा। हाँ, ये अंत में क्या है, ये है ना, अगर नृप लिया तो अकारांत। जनः स्वनृपतिं शंसति, या जनः लिखो स्वनृपतिं शंसन्ति, दोनों भी चलता है। समझ में आया, एक वचन लिखा है। यदि यहाँ पर आप जनः ले रहे तो शंसन्ति लिखो। ये समुदाय, जन जो है वह शब्द समुदायवाचक है, इसलिए उसको आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब कर सकते हैं, इसलिए उसको मैंने एक वचन लिया तो बहुवचन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आगे का वाक्य, तो जनः शंसन्ति आएगा। आगे मनुष्य लोगों को ले जाते हैं, सुज्ञ मनुष्य लोगों को क्रियापद, कर्ता, सुज्ञ, कर्म, सुज्ञ मनुष्य के लिए संस्कृत में शब्द बुधः, प्रज्ञः, जो भी आप लिखा होगा वो। लोगों के लिए शब्द जन, हाँ जन लिखो, जन या नरः, जो भी लिखा जन। और ले जाने के लिए मूल धातु, मूल धातु नी, और उसका चलाते समय नय। कौन से गण का, प्रथम। अब ले जाते हैं, कितने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुत सारे हैं, है पर अनुस्वार दिया तो सोचना ही नहीं है पहले तो, कितने बहुवचन है, तो नी का बहुवचन नयंती बना, तो कौन ले जाता है, तो कितने हो गए, बहुत सारे, तो क्या आएगा, शुद्ध मनुष्य, प्रज्ञा,
प्रज्ञाः या प्रज्ञाः नयन्ति। अब जन है तो इसका लोगों को जन्म जन्म या बहुवचन लिखना है तो बहुवचन क्यों? लोगों को बहुवचन ले रहे हैं, जन्म बहुत सारे लोगों को, ऐसा वहाँ पर अर्थ है। एक समुदाय जना कर जनान 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 हाँ जनान नयंती। अब विसर्ग के पूर्व में आ है विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन ज है तो वो मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का क्या? विसर्ग का पहले आ है, आ आ है, और बाद में अच्छा जा मृदु व्यंजन, तो विसर्ग का ऊ और ओ अ हो तो वो करना, आ है तो क्या होगा, आप भी लिखो है नियम। प्रज्ञा जनान नयंती। यार ये नियम जो लगते हैं बीच में respect करते हैं। आगे, मैं सच्चाई जानता हूँ, मैं सच्चाई जानता हूँ। अहम काहे त्वं बोधामि, जानता हूँ, यह क्या है, समझना जानना क्रिया कर्ता कर्म। अच्छा, मैं के लिए कौन सा शब्द आया, सर्वनाम अहम। अहम सच्चाई के लिए तत्वम नपुंसकलिंग, और क्रियापद क्या है, बोध। मूल धातु बुध, उसका चलाते समय बोध, और कौन से गण का है, प्रथम गण का है। अब ये तो अहम के लिए, मैं के लिए अहम ऐसा ही आएगा वाक्य में। हाँ, अब क्या करना है, बुध बोध मैं जानता हूँ, तो उसका क्या आएगा, बोधामि, बोधामी। किसको, तत्व को तत्व, तो उसका क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति का, तो उसका आएगा तत्व शब्द का तत्वम। अहम तत्वम बोधामी। अब इसको इसके ऊपर अनुस्वर है तो इसको इकट्ठा ज्वाइंट करके नहीं लिखना स्वर होगा तो जॉइंट होगा ना, है? स्वर आगे होता है, हलंत किसके भी आगे ओ हो तो म पूरा हो जाएगा। म है प्लस आ हो गया तो क्या होगा, माँ। अच्छा, स्वर होती इतना आपका अभी धारणा नहीं हुई है इस चीज की आपको, मेरी अभी धारणा नहीं हुई, तो म प्लस ई, ई हो गया पूरा, मी, हाँ, और म प्लस दीर्घ ई है, बड़ी मी, तो ऐसे ही करना। जो है हलंत है ना पीछे का, तो आगे स्वर है तो उस मिलना मिलाना, यहाँ पर स्वर है कि आगे है, नहीं है तो फिर उसको क्यों कर रहे हो आप अनुस्वर के आगे। आगे का वाक्य, आगे का वाक्य में तो सब वेद सूर्य की स्तुति करते हैं, वेद सूर्य की स्तुति करते हैं। वेद भी सूर्य की स्तुति कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, वेद मतलब तो शास्त्र होता है, तो शास्त्र कैसे करेगा? वेद है वेद, वो अन्य लोगों का वेद, चार वेद, वैदिक वेद। स्तुति करते हैं, क्रियापद स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, कर्ता वेद कर्म सूर्य की सूर्य की। हाँ, अब कितने हैं वेद, बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पर वेद के लिए मूल शब्द श्रुत वेद, ये वेद का अर्थ उन्होंने श्रुत किया है, वेद। सूर्य के लिए सूर्य, और स्तुति करने के लिए कौन सा धातु, शंस, कौन से गण का, प्रथम।
अब वेद कितने हैं? तो वेद का क्या होगा बहुवचन? वेदाः। सूर्य कितने हैं? एक तो उसका क्या बनेगा? तृतीया विभक्ति का एक यदि तो सुत होता तो क्या चलाते सुत की सुत श्रुति श्रुति शब्द है फिर वो एकारांत। सुतिया तो यहाँ पर सूर्य का क्या होगा? रवि शब्द है ना सूर्य के लिए, तो सूर्य नहीं, रवि शब्द है, रवि वेदः रवि रवि शब्द है आपके लिए। सूर्य दिया है, रवि का अर्थ सूर्य किया होगा ना, सूर्य आया है शब्द। अच्छा ठीक है, सूर्य लिखो फिर दे। सूर्यम, मुझे वो रवि याद रहा इसलिए सूर्यम। ये शंस धातु का शंसन्ति बहुवचन ना, वेदाः बहुन है तो ये भी बहुवचन हो गया। आगे क्या हो गया? वेदाः सूर्यम शंसन्ति। पिता दो पुत्रों को बुलाता है। पिता दो पुत्रों को बुलाता है। क्रियापद बुलाता कर्म कर्म दो पुत्रों को दो पुत्रों को। कर्ता पिता पिता, पिता के लिए शब्द पिता जनक। पिता शब्द अभी है उकारण तो आगे जनक। और दो पुत्रों को, पुत्र के लिए शब्द पुत्र। हाँ, बुलाने के लिए हे भय, मूल धातु हे और उसका भय। कौन से गण का? प्रथम। अब कर्ता कितने हैं? करता है ठीक है तो इसका एक वचन क्या होगा? जनक जनक ही बना, जनक। अब पुत्र, पुत्रों कितने पुत्र हैं? दो, उसका क्या बना? द्विवचन पुत्रों पुत्र। इस यहाँ पर क्या आएगा? वे का वैदिक व य ति, जनक पुत्र वयति। पुत्र के लिए सूत नहीं, सूत हाँ खरेचा शब्द आला नहीं तसा। हाँ, मतलब रसोई होता है। सूद यानी रसोया, सुत सूत यानी होता है लड़का अर्थ, लेकिन यहाँ पर अभी दिया नहीं आपको। जनक पुत्र हुए थे, यहाँ पर संधि होगी क्या? विसर्ग के पूर्व में कठोर व्यंजन है। कौन सा स्वर है? दो मृदु और आगे है। प मृदु है, कठोर नहीं है। प फ व कठोर है, तो विसर्ग का कुछ होगा? नहीं कुछ नहीं होगा। आगे आगे मूर्ख होगा मनुष्य सूर्यों को दोष लगाता है मूर्ख मनुष्य सूर्यों को सुज्ञों को दोष क्रियापद लगाता है दोष लगाता है। और कर्ता मूर्ख मनुष्य, कर्म सूर्यों को। मूर्ख मनुष्य के लिए शब्द मूर्ख। सुज्ञों के लिए प्रज्ञ प्रज्ञ या बुध। दोष लगाना, हाँ, निंद। कौन सा गण? निंद, निंदती, प्रथम गण। अब आगे कितने मनुष्य हैं? एक है, तो इसका कौन सा वचन आएगा? एक वचन। तो इसका एक वचन क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति का
मूर्ख ही बना। अब सुज्ञों को, तो उसके लिए दो शब्द आए। तो के कर्म है, कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर कितने हैं? दो दो नहीं है, दो कहाँ हैं? को शुद्ध मतलब अच्छे लोगों को, मतलब बुद्धि लोगों को। कितने लोग हो गए? एक ही। सुज्ञों को बहुत सारे हैं ना, तो क्या होगा उसका? प्रज्ञान या बुधान। और दोष लगाने के लिए निंदती, निंदती। अब संधि क्या होगी यहाँ पर? उपसर्ग के पूर्व में अ है और आगे प है, तो विसर्ग का विसर्ग के पूर्व में अ है हाँ। और विसर्ग के पीछे प। अच्छा, यदि बुध होगा तो बुध कौन से उसमें लेंगे? यार अलावा प फ ब भ, प तो मधु व्यंजन। मृदुंजन, तो विसर्ग का विसर्ग का ओ होता है। यदि बुध लिखा है आपने तो मूर्ख, क्या मूर्खो बनेगा। और प्रज्ञा लिखा है तो कुछ नहीं बनेगा, वैसा ही रखेंगे। आगे राजा, लड़ने वाली योद्धा को जोड़ता है, बुलाता है। राजा लड़ने वाले योद्धा को बुलाता है। क्रियापद बुलाना, विजय, अब कर्ता राजा राजा, कर्म लड़ने वाले योद्धा को। राजा कितने हैं? एक। तो यहाँ पर क्या आएगा? ध कौन सा शब्द है राजा के लिए? रूप। अच्छा, रूप। लड़ने वाला शूर के लिए है संस्कृत में शब्द योध। और बुलाने के लिए कौन सा धातु? वे भय। कौन से गण का है? अब राजा कितने हैं? तो करता है, कर्म है, करता है, तो उसका कितना, कौन सा वचन आएगा? द्वितीय करता। राजा करता है तो कौन से विभक्ति आएगी? कर विभक्ति कौन से पूछ रहे हैं? प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप। हाँ, और यहाँ पर योद्धा, योद्ध शब्द है, तो योद्ध का कर्म की द्वितीया, तो कितने हैं? योद्धा को एक है ना, तो फिर वो कौन सा आएगा वचन? तो क्या आएगा योद्ध शब्द का? योधम। और यहाँ पर क्रियापद वयति। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में आगे तो विसर्ग का रूपो योधम वयति। हो गए वाक्य? 1 घंटा लगता है बराबर आपको इतना वाक्य होने के। रूपो योधम वयति, योधम वहयति। अब आगे के वाक्य लिखने हैं जो कल करके लेके आना है आपको। लिखो फटाफट। कवि ऋषियों की स्तुति करता है। पहला वाक्य है कवि ऋषियों की स्तुति करता है।
आगे, राम कवि को नमस्कार करता है। राम कवि को नमस्कार आगे, सन्यासी पर्वत पर जाता है। सन्यासी पर्वत पर जाता है। आगे, मैं दो बंदरों को मारता हूँ। हरी राशि को लाता है। वह हाथ को स्पर्श करता है। आगे, आगे, औषध रोग को नष्ट करते हैं। औषध रोग को नष्ट करते हैं। बहुत सारे हैं। वह पारधी पारधी मतलब शिकारी। वह पारधी यानी वह शिकारी। यदि नहीं लिख रहे हैं आपको शिकारी लिखो। वह पारधी यानी शिकारी दो जंगली सुअरों को देखता है। दो जंगली सुअरों को देखता है। बहुत बड़ा वाक्य आ गया अभी तो। आगे, हरि शत्रुओं को मारता है। हरि शत्रुओं को आगे, योद्धा तलवार फेंकता है। योद्धा तलवार फेंकता है। मैं रत्न चाहता हूँ। मैं रत्न चाहता हूँ। आगे, वह
समुद्र पर भटकता है। वह समुद्र पर भटकता है। आगे, मनुष्य अग्नि में प्रवेश करता है। दिसते ना? आगे, वह दो सारथियों को पूछता है। वह दो सारथियों को पूछता है। दिसते का वरचं? आगे, लोग राजाओं को खुश करते हैं। लोग राजाओं को खुश करते हैं। राजा भी यतियों को नमस्कार करता है। राजा भी यतियों को नमस्कार करते हैं। क्या लिखा? राजा भी यतियों को नमस्कार करते हैं। बहुत सारे हैं। घोड़ा पानी पीते हैं। घोड़े आएंगे ना? घोड़े पानी पीते हैं। बहुत सारे तो आगे अंतिम, मनुष्य बलि यानी नैवेद्य, दीर्घ, बलि यानी नैवेद्य देते हैं। जो ईकारांत शब्द हुए ना, वो यूज करने के लिए सब वाक्य है। वैसे तो करंट पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। एक बार वाक्य बोलते हैं, पढ़ती हूँ। यदि आपने लिखा होगा तो आप समझना। कवि ऋषियों की स्तुति करता है। राम कवि को नमस्कार करता है। सन्यासी पर्वत पर जाता है। मैं दो बंदरों को मारता हूँ। हरि राशि को लाता है। वह हाथ को स्पर्श करता है। औषध रोग को नष्ट करते हैं। वह पारधी या शिकारी दो जंगली सुअरों को देखता है। हरि शत्रुओं को मारता है। योद्धा तलवार फेंकता है। मैं रत्न चाहता हूँ। वह समुद्र पर भटकता है। मनुष्य अग्नि में प्रवेश करता है। वह दो सारथियों को पूछता है। लोग राजाओं को चाहिए वहाँ पर, राजाओं को खुश करते हैं। राजा भी यतियों को नमस्कार करते हैं। घोड़े पानी पीते हैं। मनुष्य बलि या नैवेद्य देते हैं।
इस प्रकार ये वाक्य है जिनको आप कल करके आना है उसका। इस प्रकार आज की क्लास आपकी खत्म होती है।